मूवी की शुरुआत में हम एक टर्की साइंटिस्ट सेबेस्टियन को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर में कोई प्रोजेक्ट बना रहा था, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता था। तभी उसकी नज़र सामने वाले घर में जाती है जिसमें एक लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही थी। तो सेबेस्टियन उसे बहुत ही आराम से देखने लगता है, लेकिन वो लड़की विंडो का पर्दा गिरा देती है और सेबेस्टियन के टर्की इरादों पर पानी फिर जाता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने कंप्यूटर में फिर से काम करने लग जाता है और फाइनली इस बार वो अपना प्रोजेक्ट बना लेता है। जिसके बाद वो लिंडा को फोन लगाता है और उसे बताता है कि मैंने फॉर्मूला बना लिया है, तुम जल्दी से सबको लेकर लैब में आ जाओ। फिर सेबेस्टियन भी अपनी लैब की तरफ निकल जाता है जहां सभी लोगों ने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा था। असल में सेबेस्टियन और उसकी टीम इंसानों को गायब करने वाली रिसर्च पर काम कर रही थी और उन सभी ने इंसानों को गायब करने वाली दवाई को तो बना लिया था, लेकिन वो लोग उन्हें वापस विजिबल करने वाली दवाई नहीं बना पा रहे थे जो उस रात सेबेस्टियन ने बना ली थी। इसलिए वो सभी सेबेस्टियन की बनाई हुई दवाई को इस इनविजिबल गोरिल्ला पर टेस्ट करने लगते हैं, लेकिन गोरिल्ला को इंजेक्शन लगाते ही उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती है और उसे हार्ट अटैक आने लगते हैं। फिर लिंडा जल्दी से उसे शॉक देने लगती है जिससे वापस उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है और वो गोरिल्ला पूरी तरह से विजिबल हो जाता है और सेबेस्टियन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। और फिर वो सभी इस खुशी में एक जोरदार पार्टी करते हैं जहां पर हम सेबेस्टियन और लिंडा को देखते हैं। असल में ये दोनों पहले कपल थे, लेकिन किसी बात की वजह से ये दोनों अलग हो गए, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी उसे पसंद करता था और शायद लिंडा अब उसे पसंद नहीं करती थी। जिसके बाद अगले दिन वो सभी आईबीसी रिसर्च सेंटर में जाते हैं ताकि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता सके, लेकिन सेबेस्टियन वहां पर कुछ भी नहीं बताता है और उनसे कहता है कि अभी इस पर रिसर्च चल रही है और हम जल्द ही वो फॉर्मूला ढूंढ लेंगे। फिर बाहर आते ही लिंडा और मैथ्यू काफी गुस्से में उससे बोलते हैं कि हमने तो फॉर्मूला बना लिया है और फिर भी तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं। जिस पर सेबेस्टियन उन्हें समझाता है कि अगर मैंने उन्हें इसके बारे में बता दिया तो वो हमसे ये फॉर्मूला लेकर हमारी छुट्टी कर देंगे और खुद ही सारा क्रेडिट ले जाएंगे, इसलिए मैं इसे खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सबको बताऊंगा। जिसके बाद वो तीनों वापस अपने लैब में आ जाते हैं और बाकी डॉक्टर से झूठ बोलते हैं कि हमें इसको इंसानों पर यूज करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन बाकी सभी अभी भी इसके खिलाफ थे। लेकिन सेबेस्टियन उसको खुद अपने ऊपर टेस्ट कर रहा था, इसलिए वो सभी मान जाते हैं। जिसके बाद हम लिंडा को देखते हैं जो मैथ्यू के साथ इंटीमेट हो रही थी, क्योंकि अब वो मैथ्यू से प्यार करती थी, इसीलिए उसने उस दिन सेबेस्टियन को मना कर दिया था, लेकिन सेबेस्टियन को अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सेबेस्टियन अब अपना फॉर्मूला अपने ही ऊपर टेस्ट करने जा रहा था। फिर सभी लोग उस फॉर्मूले को रेडी कर लेते हैं और सेबेस्टियन खुद ही उस इंजेक्शन को अपने ऊपर लगा लेता है, जिसको लगाने के बाद उसकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द होने लगता है और धीरे धीरे उसकी स्किन गायब होने लगती है और थोड़ी देर बाद ही सेबेस्टियन पूरी तरह से गायब हो जाता है और फाइनली उसका फॉर्मूला इंसानों पर भी सक्सेसफुल होता है। लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ पेन की वजह सेबेस्टियन कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। फिर करीब 17 घंटों बाद उसे होश आ जाता है और अब सेबेस्टियन पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका था। उसकी आवाज तो सबको सुनाई दे रही थी, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद रात को वो सभी लैब से चले जाते, लेकिन रोजिया सेबेस्टियन की देखभाल करने के लिए वहीं पर रुक जाती है। फिर सबके जाते ही सेबेस्टियन उठ जाता है और वो रोजिया के पास आकर उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी रोजिया उठ जाती है और उसे लगता है कि ये काम जरूर सेबेस्टियन ने किया है, और जब वो देखती है तो सेबेस्टियन तो आराम से सो रहा था। जिसके बाद अगले दिन वो लिंडा और मैथ्यू को इसके बारे में बताती है, लेकिन उन्हें उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर ईएनए वॉशरूम के लिए जाती है और उसे भी ऐसा लगता है कि शायद यहाँ उसके अलावा और कोई भी है, इसीलिए वो नाइट विजन ग्लास लगाकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। जिसके बाद वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि गायब होकर कोई इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, और अब तो मुझे बाथरूम जाने में भी डर लगने लगा है। और उन्हें लगता है कि शायद सेबेस्टियन के मन में बुरे इरादे हैं। फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो ठरकी सेबेस्टियन वहीं बैठकर ये सब सुन रहा था। जिसके बाद हम लिंडा को देखते हैं जो कि लैब में अकेले अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी पीछे से सेबेस्टियन वहां आ जाता है और वो लिंडा को किस करने लगता है और उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन लिंडा उसे मना करके वहां से चली जाती है क्योंकि वो तो अब मैथ्यू से प्यार करती थी। जिसके बाद अगले दिन सेबेस्टियन को वापस विजिबल करने का दिन था, इसीलिए वो सभी लोग फिर से उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे फिर से उसकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन वो वापस विजिबल नहीं हो पा रहा था और उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे बंद हो रही थी और थोड़ी देर बाद वो फिर से गायब हो जाता है।
यानी इसका मतलब ये है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और अब सेबेस्टियन इनविजिबल ही रहेगा, जिसके बाद वो सभी एक ग्लू पेस्ट बनाकर उसे सेबेस्टियन के ऊपर लगा देते हैं ताकि उसकी वजह से वो सबको दिखाई दे सके। जिसके बाद वो सभी वापस न्यू फॉर्मूला बनाने में लग जाते हैं, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते हैं। उधर इस हालत में सेबेस्टियन को पूरे 10 दिन हो चुके थे और अब वो इससे बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि इस हालत में वो नहीं कहीं बाहर जा सकता था और नहीं लैब में कहीं घूम सकता था, क्योंकि उसने ये सब बिना परमिशन के किया था। फिर एक दिन उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसीलिए वो सबके वहां से जाने के बाद मार्टिन से कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन मार्टिन उसे बाहर जाने से मना करता है, पर उस लैब का हेड तो सेबेस्टियन ही था, इसीलिए वो उसे नहीं रोक पाता और उसके बाहर जाते ही वो जल्दी से लिंडा और मैथ्यू को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। उधर सेबेस्टियन अपने घर पर आ जाता है, जहां उसकी नजर फिर से उस सामने वाले घर में जाती है, जहां वही लड़की फिर से अपने कपड़े चेंज कर रही थी। अब सेबेस्टियन की नजर काफी वक्त से उस पर थी, इसीलिए उसके मन में ठरक जागने लगती है और वो अपने गायब होने का फायदा उठाने की सोचता है। उधर जेनी नहा रही होती है, तभी कोई उसकी डोर बेल बजाता है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी 2 बार से डोर बेल बजती है, इसीलिए वो जल्दी से डोर खोलकर चेक करने लगती है, मगर इस बार भी उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी वहां ठरकी सेबेस्टियन गायब होकर उसके घर के अंदर आ जाता है। अब जेनी को बार बार यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन इससे पहले उसे कुछ समझ आता, सेबेस्टियन उसे पीछे से दबोच लेता है और वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। दूसरी तरफ लिंडा उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाती है। तभी वो देखती है कि सेबेस्टियन का मास्क और उसके कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी वो गायब होकर बाहर चला गया है। उधर सेबेस्टियन ने जेनी से इंटीमेट होकर उसका बुरा हाल कर दिया था। तभी वो लिंडा को अपने रूम में देख लेता है। उधर लिंडा मैथ्यू को जल्दी से यहाँ आने के लिए कहती है, इसलिए मैथ्यू सभी को बेहोश करने वाली गन दे देता है, ताकि जिसे भी सेबेस्टियन दिखे तो वो उसे शूट करके बेहोश कर सके। लेकिन तभी वहां पीछे से सेबेस्टियन आ जाता है और उन सब की ये बातें सुनकर उनसे कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट का लीडर हूँ, इसीलिए मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा, तुम लोग मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकते। और ये कहकर वो वापस अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो सभी भी वहां से चले जाते हैं। फिर रात को हम लिंडा को देखते हैं, जो आराम से अपने रूम में सो रही थी। तभी कोई उसकी चादर हटाकर उसके कपड़े उतारने लगता है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल जाती है। असल में वो बस एक सपना देख रही थी। जिसके बाद लैब में मैथ्यू सबको बुलाता है, क्योंकि उसने सेबेस्टियन को वापस विजिबल करने का फॉर्मूला बना लिया था, लेकिन लास्ट टाइम पर अनस्टेबल हो जाता है और उसका फॉर्मूला फेल हो जाता है, जिससे सेबेस्टियन काफी गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर रात को वो दोबारा बाहर जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने उसके कमरे में नाइट विजन कैमरा लगा दिया था। इसीलिए सेबेस्टियन जल्दी से लैब में से एक सीसीटीवी जैमर ले आता है और उसे उस कैमरे के अंदर लगा देता है, जिससे एक ही वीडियो बार बार प्ले होता रहेगा और उन सबको लगेगा कि वो यहीं पर सो रहा है। जिसके बाद वो गायब होकर लिंडा के घर के पास चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि मैथ्यू लिंडा के घर पर आता है और लिंडा को किस करने लगता है। फिर दोनों साथ में इंटीमेट होने लग जाते हैं, जिसे देखकर सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो एक पत्थर से उनकी खिड़की तोड़ देता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। फिर लिंडा जल्दी से लैब में फोन लगाती है और सेबेस्टियन के बारे में पूछती है, जहां मैक्स उसे बताता है कि सेबेस्टियन तो अपने कमरे में ही सो रहा है और मैं उसे देख सकता हूं। इधर सेबेस्टियन वापस लैब में आ जाता है, लेकिन वहां इनविजिबल कुत्ता उसे देखकर उसके ऊपर भौंकने लगता है, इसलिए गुस्से में सेबेस्टियन उस कुत्ते को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद रोजिया सभी जानवरों को खाना देने आती है, तो वो देखती है कि किसी ने उस कुत्ते को जान से मार दिया है। लेकिन जब अगले दिन वो सभी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिसके हिसाब से तो सेबेस्टियन रूम से बाहर ही नहीं गया था, इसीलिए वो लोग बिना प्रूफ के कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम लिंडा को देखते हैं, जो अपने रूम में कुछ काम कर रही थी, पर तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि सेबेस्टियन यहीं पर है, इसीलिए वो जल्दी से लैब में चली जाती है और सेबेस्टियन के रूम में जाकर चेक करने लगती है। लेकिन सेबेस्टियन वहां पर नहीं होता है, पर सीसीटीवी कैमरे में तो वो सोते हुए दिखाई दे रहा है। तभी लिंडा उस कैमरे को चेक करती है, तब उसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन इतने दिनों से उनको बेवकूफ बनाकर बाहर घूम रहा था। जिसके बाद वो सभी आईबीसी रिसर्च सेंटर में सेबेस्टियन के बारे में बताने चले जाते हैं और चीफ को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन उधर से सेबेस्टियन ये सब देख रहा था। फिर लिंडा और मैथ्यू चीफ को ये सब बताकर वहां से चले जाते हैं। उधर चीफ आईबीसी ऑफिसर्स को फोन लगाने लगता है, लेकिन किसी ने उसकी वायर काट दी है। फिर उन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है और वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो सेबेस्टियन उन्हें पूल में धक्का दे देता है और उन्हें वहीं पर डुबाकर जान से मार देता है। जिसके बाद हम अगले दिन लिंडा और मैथ्यू को देखते हैं, जो चीफ को फोन लगाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने चीफ को जान से मार दिया है और ये सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और जल्दी से लैब से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन सेबेस्टियन ने पूरी लैब का पासवर्ड चेंज कर दिया था, जिसे देख ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो सभी लोग मिलकर जल्दी से बाहर जाने का रास्ता निकालने लगते हैं।
तभी सेबेस्टियन ईवा के पास आ जाता है और एक रस्सी की मदद से उसका गला घोंटकर उसे भी मार देता है, जिसके बाद लिंडा सेबेस्टियन से कहती है कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो और आईबीसी तुम्हें जल्द ही पकड़ लेगी। लेकिन सेबेस्टियन उससे कहता है चीफ को मैंने ही मारा था और तुम लोग भी यहाँ से बाहर जा नहीं सकते, तो आईबीसी को मेरे बारे में कौन बताएगा, और ये कहकर वो फोन काट देता है। तभी लिंडा देखती है कि ईवा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो लोग जल्दी से उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ अलमारी के अंदर उन्हें उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख वो सभी समझ जाते हैं कि अब सेबेस्टियन उन सभी को एक एक करके मारने वाला है, ताकि उसके बारे में किसी को पता न चल सके। फिर वो सभी भी सेबेस्टियन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं और सब अपने अपने हाथ में रियल वाली गन लेकर उसे मारने निकल जाते हैं। उधर लिंडा उन दोनों को नाइट विजन की मदद से सेबेस्टियन की लोकेशन बता रही थी। तभी पीछे से सेबेस्टियन मैक्स का गला दबाने लगता है, तो मैथ्यू उसे बचाने के लिए लगातार फायरिंग करने लगता है, लेकिन मैक्स बच नहीं पाता और वहीं उसकी जान चली जाती है, जिसके बाद वो मैथ्यू को भी पीटने लगता है। तभी लिंडा वहां जल्दी से आ जाती और मैथ्यू को बचाकर अंदर ले जाती है। उधर रोजिया को ऐसा एहसास होता है कि सेबेस्टियन यहाँ पर आ चुका है, इसलिए वो जल्दी से लाल रंग के कलर को हर जगह फैलाने लगती है ताकि सेबेस्टियन उसे दिखाई दे सके। लेकिन सेबेस्टियन उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो रोजिया को भी वहीं पर मार देता है। अब बस वो 3 लोग ही बचे हुए थे और अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी पीछे से सेबेस्टियन मैक्स के पेट में चाकू घुसा देता है और उसे भी मार देता है। उधर लिंडा और मैथ्यू जल्दी से अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी सेबेस्टियन नीचे से लिंडा का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है। फिर वो दोनों ही नीचे लिफ्ट के ऊपर गिर जाते हैं, जहां सेबेस्टियन उससे कहता है कि आज आखिरी बार तुम मुझे किस करने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद लिंडा उसे किस करने लगती है, लेकिन अचानक मौके का फायदा उठाकर लिंडा लिफ्ट की रस्सी खोल देती है, जिससे सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ नीचे आग में गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उधर लिंडा और मैथ्यू बचकर निकल आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।